हेलो एवरीवन। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में हमने कल थोड़ा सा जाना था। अब उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है द पोलर रीजन्स। ठीक, कल हमने बताया था कि दो होते हैं, द पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन्स में हमें दो एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि पोलर रीजन्स में कौन कौन रहता है। एक होता है पोलर बियर और दूसरा होता है पेंगुइन्स। ठीक है, तो पोलर रीजन में आज हम लोग देखेंगे पहले पोलर बियर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेंगुइन्स के बारे में। तो पहले हम लोग समझेंगे कायदे से कि पेंगुइन्स वहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे अपने आप को अडाप्ट किए हुए हैं, उसको सब देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पोलर रीजन्स होता क्या है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है और किस प्रकार का मौसम है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पे होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। यहाँ का जो मौसम होता है, जो रीजन होता है, जो जगह होती है, वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। ठीक, ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीनों में। और यहाँ पे 6 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे सूरज उगा रहता है, और 6 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे सूरज डूबा रहता है। ठीक है, तो अब उन 6 महीनों में जब सूरज है ही नहीं वहाँ पे, तो सोचिए, इमेजिन करिए आप कितनी ज़्यादा वहाँ पे ठंडक होगी। तो इमेजिन आप मत करिए, वहाँ पे देखिए कितना दिया गया, -37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमने लगती है, और -37 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अब आप ये भी इमेजिन करिए कि एनिमल जो वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया है इन सीवर कंडीशंस पर रहने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पोलर बियर के बारे में देखते हैं। तो पोलर बियर जो होता है उसके वाइट फर होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। अब उनका जो फर है वो भी वाइट है, जो वहाँ की बर्फ़ है वो भी वाइट है, तो वो इतनी आसानी से वहाँ पे दिखते नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे इतनी जल्दी शिकार नहीं होते, उनको शिकारी नहीं मार पाते हैं, क्योंकि वो उसी स्नो में, उसी बर्फ़ में छिप जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यही फर जो वाइट फर है, यही इनको मदद भी करता है। इनके शिकार इनको पकड़ने में छुप के चले जाते हैं, आराम से पकड़ लेते हैं। अब यही फर जो हैं, यही इनको मदद भी करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने में। ठीक है, इसकी देखिए 2 लेयर इनके बॉडी के ऊपर होती हैं फर की। जब 2 लेयर हैं, तो आपको मैंने बताया होगा किसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जब हम लोग पढ़ रहे थे, कि हम लोग जैसे स्वेटर पहनते हैं तो हम लोग के ठंडक क्यों नहीं लगती है। जब हम लोग 2 तरीके के 2 स्वेटर पहनेंगे तो हम लोग के ठंडक कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू 1 सिंगल स्वेटर। ठीक, देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। ठीक, ये हमारी बॉडी है, और ये एक स्वेटर हमने पहना है, और ये दूसरा स्वेटर हमने पहना है, ये। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, हमने बताया था आपको, एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मीन्स एयर में हीट का संचालन बहुत ही मुश्किल से होता है। तो अब जो मान लीजिए यहाँ बाहर इधर ठंडक पड़ रही है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, तो ये ठंडक जब इस स्वेटर के पास जाएगी तो मान लीजिए कि इससे छन के जाएगी थोड़ा सा, तो यही रोकेगा स्वेटर। ठीक, अब जो मान लीजिए इसको क्रॉस करके ठंडक यहाँ तक पहुँच गई, तो यहाँ पे इस बीच में एयर है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस वाले स्वेटर तक पहुँचने में ही वो उसको थोड़ी सी कठिनाई होगी उस ठंडक को। मान लीजिए उसने इस वाली एयर को क्रॉस करके जो ठंडक है आपकी वो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब फिर से आगे एयर है, क्योंकि दोनों स्वेटर के बीच में एयर है, और स्वेटर और आपकी बॉडी के बीच में भी एयर है, तो यहाँ से आपकी बॉडी तक पहुँचने में भी उसको थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर आपने, मान लीजिए ये आपकी बॉडी, अगर आपने यहाँ पे एक मोटा सा स्वेटर पहन लिया था, सिंगल, 2 नहीं पहने थे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी तक या इस स्वेटर तक जैसे ठंडक पहुँची, इस बॉडी तक जैसे ठंडक पहुँची, उसने क्या किया, किसी भी प्रकार से इस स्वेटर को क्रॉस कर लिया, और उसको एयर का एक ही तो रुकावट मिलेगी, हवा की रुकावट तो एक ही मिलेगी, यही वाली। अगर उसने इस स्वेटर को क्रॉस कर लिया तो बस उसको एक ही हवा का बांध समझिए रोकना है, उसके बाद में आपकी बॉडी उसको मिल गई, तो आपको उसमें ज़्यादा ठंडक लगेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सिंगल
स्वेटर पहनने में और एक डबल स्वेटर पहनने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो यही चीज़ है कि जो पोलर बियर होता है उनमें डबल लेयर ऑफ फर पाया जाता है। अब उन फर के नीचे ही उनके पास एक फैट की स्किन भी होती है, बहुत मोटी सी। देखिए, दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे ही एक फैट की लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यही जो फैट है, अच्छा एक चीज़ जो बताना रहेगी कि देखिए, ये स्वेटर, ये जैसे आपकी बॉडी ये थी, ये आपकी बॉडी थी और ये स्वेटर। ठीक, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये बॉडी आपकी इधर है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो अंदर हीट बनती रहती है, हमेशा हीट बनती रहती, तो वो हीट बाहर निकलती रहती है आपके शरीर से। लेकिन जब आपने यहाँ पे स्वेटर पहन रखा है, ठीक, तो वो आपकी हीट को आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है। और जब आपने डबल लेयर का पहन रखा, मतलब 2 स्वेटर पहन रखे, तो मान लीजिए इसको क्रॉस कर गया तो यहाँ पे तो रुक ही जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ पोलर बियर के साथ में भी होता है। उसको वो स्वेटर नहीं पहनता, लेकिन उसकी बॉडी में डबल लेयर ऑफ फर होता ही है। ठीक, अब देखिए, इसमें यही चीज़ आगे बताया गया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ और वार्म डेज, जो गर्म दिन होते हैं, जब 6 महीने तक वहाँ पे सूरज उगा रहता है, तो उसको जो है पोलर बियर को अपनी बॉडी को ठंडा भी करना होता है, क्योंकि वहाँ पे उस समय गर्मी पड़ ही रही है थोड़ी सी, तो उसकी बॉडी पे पहले से डबल फर है, सब है, तो वो लोग स्विमिंग भी करते हैं, है ना। इनके जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत ही चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जो उनको तैरने में तो मदद करते ही करते हैं, बल्कि उनको चलने में भी उस बर्फ़ पे, क्योंकि बर्फ़ पे चलना बहुत आसान काम तो है नहीं, क्योंकि उस पर स्लिप बहुत जल्दी होता है, तो वो लोग बर्फ़ पे भी आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, अब ये पानी के अंदर जब तैरते हैं तो ये लोग अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स नथुनों को बंद कर सकते हैं, और ये पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। ठीक है, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। अच्छा, इनके एडाप्टेशन को हम लोग एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इससे ज़रा सा हम लोग देख के समझेंगे। देखिए, एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर दिया गया है, हम लोग इधर से देखते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। जो इनके स्किन के अंदर एक फैट होती है, वो क्या करती है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट्स वार्म। वही बात हो गई कि ये समझिए, उसने एक स्वेटर पहन रखा है, उसकी जो लेयर है वो हमारी बॉडी पे जैसे स्वेटर काम करती है, उसी तरीके से काम करती है। अच्छा, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, ये भी इनकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द, जो वाइट फर होता है वो उनको आसानी से नहीं, वो छुप जाते हैं आसानी से बर्फ़ के बीच में, तो ये उनको मदद किस में करता है, आप समझ गए होंगे कि उनको शिकार कोई नहीं कर पाएगा, वो शिकार आसानी से कर लेंगे छुप के। ठीक है, इसके बाद इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, शिकार करने में मदद मिलती है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इनके जो पंजे हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, ये भी आपने अभी पीछे देख लिया कि तैरने में और बर्फ़ पे चलने में इनको मदद करती है। ठीक, तो ये हमने पोलर बियर के बारे में जाना कि कैसे वो इस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आएगा कि पेंगुइन्स वो कैसे करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तब तक आप पोलर बियर का ये चार्ट आप बना लीजिएगा, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, जैसे कि टेम्परेचर जो बताया गया है पोलर रीजन्स में -37, या फिर आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगा हो वो आप नोट्स बना लीजिएगा।